नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज 6 अगस्त को देश भर में कई बड़े फैसलों और अपडेट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगने की तैयारी, आरबीआई का बड़ा फैसला, प्लास्टिक नोटों को लेकर नया अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश, 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 8वें वेतन आयोग पर हलचल और सोना चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप से रोजाना पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लेकर सरकार एक बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। संसद में ऐसा संशोधन प्रस्ताव चर्चा में है जिसके तहत भविष्य में 2000 से ऊपर के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल यूपीआई पर 0 MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू है, इसलिए आम लोगों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता। लेकिन सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा कर रही है। अगर आगे चलकर यह प्रस्ताव लागू होता है तो बड़े डिजिटल भुगतान करने वालों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। हालांकि अभी यह अंतिम फैसला नहीं है। संसद में चर्चा और आगे की प्रक्रिया के बाद ही कोई नियम लागू होगा, इसलिए फिलहाल यूपीआई पहले की तरह ही काम करता रहेगा। लेकिन इस अपडेट को करोड़ों यूजर्स की नज़र बनी हुई है। बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वाले लोगों की ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। आरबीआई का कहना है कि दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के दबाव को देखते हुए फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव करना उचित नहीं समझा गया। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष के लिए महंगाई और आर्थिक विकास को लेकर भी अनुमान जारी किए हैं। यानी फिलहाल राहत की बात यह है कि आपकी ईएमआई ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भारत में कम मूल्य वाले पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत 10 और 20 के नोटों से किए जाने की योजना बताई जा रही है। इन नोटों की सबसे बड़ी खासियत होगी कि ये सामान्यतः कागजी नोटों की तुलना में कई गुना ज्यादा टिकाऊ होंगे। ये जल्दी फटेंगे नहीं, पानी से कम खराब होंगे और लंबे समय तक चल सकेंगे। अगर यह योजना लागू होती है तो नोट छापने और बदलने का खर्च भी कम हो सकता है। हालांकि फिलहाल यह प्रक्रिया शुरुआती चरण में है और अंतिम समय सीमा का इंतजार किया जा रहा है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम निर्देश की। देश में बिना इंश्योरेंस चलने वाली वाहनों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पायलट योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के बीमा व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए लंबी अवधि के बीमा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में वाहन बीमा वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे, ऐसे में आने वाले समय में वाहन मालिकों के लिए नियम और सख्त हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की सबसे बड़ी खबर की। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों के लिए भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत सहित करीब 12 राज्यों में येलो, ऑरेंज और कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में जल भराव और बिजली गिरने की घटनाओं की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक चांदी की कीमत में एक ही दिन में लगभग 6000 प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 2700 से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता और निवेशकों के सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते रुझान की वजह से कीमती धातुओं के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। अगर आप निवेश या शादी विवाह के खरीदारी की सोच रहे हैं तो बाजार पर नजर बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी बड़ी खबर की। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस महीने महत्वपूर्ण बैठकों का कार्यक्रम तय किया गया है। इन बैठकों में कर्मचारियों, संगठनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों से वेतन भत्ते, पेंशन और अन्य मांगों पर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के सुझावों के आधार पर आगे की सिफारिशों का मसौदा तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले समय में वेतन आयोग की दिशा तय करने में ये बैठकें अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए लाखों कर्मचारियों की नजर अब इन बैठकों पर टिकी हुई है। अब बात आम आदमी की जेब से जुड़ी खबर की। आरबीआई ने माना है कि महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आई है।
पिछले कुछ महीनों में दाल, खाद, तेल, दूध, चीनी और रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और आपूर्ति से जुड़े कारणों का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहार के मौसम में मांग बढ़ने से कुछ जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर और दबाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले महीनों में घरेलू बजट पर नजर रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो सकता है। अब बात टेक्नोलॉजी की दुनिया से। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर नया AI आधारित फीचर पेश करने की घोषणा की है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने खर्चों का रिकॉर्ड ज्यादा आसानी से समझ सकेंगे। खर्चों का वर्गीकरण, भुगतान का सारांश और कुछ काम AI की मदद से पहले से आसान हो जाएगा। कंपनी के अनुसार यह फीचर चरणबद्ध तरीके से यूजर्स तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप गूगल पे का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको भी यह नया फीचर दिखाई दे सकता है। अब बात महाराष्ट्र से आई एक बड़े फैसले की। राज्य सरकार ने कहना है कि यानी को सही जानकारी मिलनी चाहिए को लेकर सख्ती बढ़ा नियमों का पालन होना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में जुर्माना और अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं। इस फैसले का मकसद बाजार में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाना बताया जा रहा है। अगर आप बिहार से हैं और अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो अब खबर आपके लिए है। बिहार सरकार ने जानकारी दी है कि 15 अगस्त तक करीब 11 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पात्र परिवारों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों का नाम अभी तक राशन योजना में शामिल नहीं हो पाया है वे तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। नए राशन कार्ड बनने के बाद पात्र परिवार को सरकारी राशन और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों में तकनीकी दिक्कतें सामने आने के बाद संबंधित प्राधिकरण ने यहाँ टोल वसूली रोकने का फैसला किया है। बताया गया है कि जहाँ सुधार कार्य जरूरी है वहाँ पहले मरम्मत का काम किया जाएगा। इसके बाद नियमित टोल वसूली शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। इस फैसले से फिलहाल इस मार्ग से यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात एक ऐसी रिपोर्ट की जो आने वाले समय की तस्वीर बदल सकती है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI विकसित देशों की अर्थव्यवस्था और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सही तरीके से AI का इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले वर्षों में विकास की रफ्तार कई गुना तेज हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि AI के साथ कौशल विकास, डिजिटल सुरक्षा और रोजगार नए अवसरों पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। अब बात बैंकिंग से जुड़ी एक अहम खबर। लोकसभा में बैंकर्स ग्रुप पेमेंट बिल 2026 को मंजूरी मिलने के बाद डिजिटल बैंकिंग विकास को कानूनी प्रक्रिया में ज्यादा राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है। इस बदलाव का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाना और डिजिटल विकास के इस्तेमाल को आसान करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बैंकिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई में दस्तावेजों की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक सरल और तेज हो सकती है। आज तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। विपक्ष में JPSC, JSSC छात्रों के आंदोलन, सुखाड़ और कई अन्य मुद्दों को सदन में उठाने की बात कही है। दूसरी ओर राजधानी रांची में छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं और सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि विधानसभा के भीतर इन मुद्दों पर क्या चर्चा होगी और सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। आज की बड़ी खबरें एक नजर में, इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोजाना देश भर की बड़ी और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पाने के लिए SRN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।